हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया। अब हमें नेक्स्ट करना है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब ये टॉपिक मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक से कराऊंगी, क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक को कभी भी मिस नहीं करना, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ बुक का एग्जाम्पल हम स्टडी करके देखते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं उसमें रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। हमें ये दोनों पता है, उन दोनों ही टाइप के नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशंस कैसी दिखती हैं, चलो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पे हमें तीन नंबर्स दिया है, 10/3, 7/8, 1/7। ये तीनों कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स। क्यों है ये रैशनल नंबर्स? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है तीनों, और जो न्यूमरेटर है वो भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है तीनों ही नंबर्स में। तो पहले हमने लॉन्ग डिवीजन आप सबने छोटी क्लासेस में किया है। तो 10/3 को अगर हम लॉन्ग डिवीजन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 10 न्यूमरेटर हमारा अंदर रहता है, डिनोमिनेटर हमारा बाहर रहता है, और हम डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और हमने इसमें ऑब्जर्व किया एक चीज कि जो हमारा, लेट्स से ग्रीन कलर ले लेते हैं, हर स्टेप में जो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1। क्या है मेरा हर स्टेप का रिमाइंडर? 1। क्या मेरा रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा है? करेक्ट, हर स्टेप का रिमाइंडर हमारा हमेशा डिवाइजर से छोटा रहता है। और इस केस में क्या मेरा रिमाइंडर सेम आ रहा है? हाँ, रिमाइंडर सेम है। जब मेरा रिमाइंडर हर स्टेप में सेम है तो क्या मेरा कोशेंट की डिजिट्स हर स्टेप में सेम आ रही हैं? यस, दे आर सेम। अब हम 7/8 को स्टडी करें तो क्या मेरा रिमाइंडर सेम है? यहाँ 6 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 0 आ गया। रिमाइंडर सेम नहीं है। अगर रिमाइंडर सेम नहीं है तो मेरी क्वोशिएंट की डिजिट भी सेम नहीं है। पहली ऑब्जर्वेशन आपने कर ली। यहाँ पे क्या मेरा रिमाइंडर सेम आ रहा है? फर्स्ट स्टेप में 3 है, सेकंड में 2 है, देन 6 है, देन 4 है, देन 5 है। मेरा रिमाइंडर सेम नहीं है तो मेरी क्वोशिएंट की डिजिट्स भी सेम नहीं है, राइट? अब फिर हम आते हैं अपना नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे। अब क्योंकि यहाँ हर एक स्टेप में मेरा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, क्या यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 बन रहा है? यहाँ मेरा रिमाइंडर 0 नहीं बनता, और रिमाइंडर मेरा क्या होता है? रिपीट। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब जो खत्म ही नहीं होता डिवीजन, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग क्या है मेरा? रिमाइंडर भी रिपीटिंग है और क्वोशिएंट भी रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है, तो बट ये दो टर्म्स जो मैंने लिखी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये मेरी टर्म्स इसके क्वोशिएंट के रेफरेंस में। ओके, अब जब मैंने 7/8 को किया तो 7/8 के केस में मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। इस केस में मेरा रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ मैं क्या इसको लिख सकती हूँ? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इस डेसिमल नंबर का टर्मिनेशन पॉइंट आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आएंगे। अब जब हमने 7 से चेक किया तो 7 से चेक करके हमने देखा कि जो लास्ट स्टेप था, लास्ट स्टेप में मुझे 1 मिल गया। तो इट मीन्स ये जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप वाला पार्ट अब दोबारा से रिपीट होगा यहाँ। तो ये भी मेरा
डिवीजन चलता ही जाएगा। इस केस में भी मेरा जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, और ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब इससे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ इम्पोर्टेंट, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हम ऑब्जर्वेशन स्टडी करते हैं जो आपकी बुक में है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इनको अपने बुक में मार्क भी करना है। क्या ये ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड आउट की? द remainder either becomes zero after a certain stage or starts repeating themselves। हमने देखा था ये कि सेकंड बीच वाले केस में रिमाइंडर 0 हो गया कुछ स्टेप्स के बाद, और फर्स्ट और थर्ड में रिपीट कर रहा था। नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। ये भी हमने ऑब्जर्व किया था कि जो 10/3 है उसमें एक ही नंबर अपने को रिपीट करता है, और 1/7 में 6 एंट्रीज रिपीट करती है। ठीक है, यहाँ हमने देखा था इसको, यहाँ पे इधर एक ही नंबर रिपीट करता और यहाँ पे 6 एंट्रीज रिपीट करती हैं अपने आप को। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? इफ द रिमाइंडर रिपीट then we get a repeating block of digits in the quotient। वहां 10/3 में एक नंबर रिपीट हो रहा था तो 3 आया, 1/7 में हमारे पास 6 डिजिट्स का ब्लॉक आया। ओके, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बन जाती है फिर? तो कैन आई से कि जो रैशनल नंबर्स हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, रुको, यहाँ और नीचे आते हैं हम, बुक के पेज नंबर आप चाहिए 12 पे। ठीक है, आपके बुक के पेज नंबर 12 पे आप चाहिए, और आप इस डेफिनेशन को हाईलाइट कीजिए। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, या फिर हम कह सकते हैं a number whose decimal expansion is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग इज रैशनल। रीअकरिंग वर्ड का मतलब ही रिपीटिंग है। क्या मतलब है इसका? रिपीटिंग। अब हमें ये भी पढ़ा था कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर का ऑपोजिट है, राइट? तो इसमें क्या हो जाएगा? जो इर्रेशनल नंबर्स हैं आपके क्या होंगे? टर्मिनेटिंग तो हो नहीं सकते क्योंकि टर्मिनेटिंग तो हमारे रैशनल नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रीअकरिंग होंगे। क्या होंगे? नॉन रीअकरिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। रैशनल वाले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये ना तो खत्म कभी होंगे और ना ही रिपीट कभी होंगे। चलो अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं बुक से ही। ठीक है, हम रिकॉल करते हैं जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स थे वो क्या थे। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट अपनी वीडियो में कि जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट इर्रेशनल होते हैं, और आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था। तो √2 का अगर हम डेसिमल में सॉल्व करके निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, या फिर आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। तो जब √2 का मैंने ये सारे नंबर्स को स्टडी किया डेसिमल के बाद, क्या आपको यहाँ दिख रहा है कि कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं। क्या कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है एक साथ? वैसा पैटर्न कुछ बन रहा है यहाँ? यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा, और ये चलता जा रहा है, डॉट्स बता रहे हैं कि ये डिवीजन खत्म ही कभी नहीं होगा। तो इस तरह का नंबर हमारा हो जाता है
इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। अब यहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है कि जो पाई है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कुछ ऐसी होती है, और पाई को हम कहते हैं इरेशनल, राइट? क्या बोलते हैं हम इसको? इरेशनल। बट पाई को एट द सेम टाइम हम 22/7 भी लिखते हैं, और 22/7 है जो, ये तो p/q फॉर्म में है, तो p/q फॉर्म में इट मींस पाई हो गया रैशनल। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना, कि पाई को हम एक तरफ कह रहे हैं इरेशनल और पाई को लिख रहे हैं हम 22/7 और 22/7। तो अब आपका ये असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आता है हमेशा, तो आपको इसमें आंसर क्या करना है कि जो 22/7 है वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो कैलकुलेशंस को इजी करने के पर्पज से हमने चूज की होती है, राइट? पाई is never equal to 22/7. Pi is approximately equal to 22/7. Okay? अब हमने रैशनल और इरैशनल दोनों ही तरह के नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन से उनको पहचानना सीख लिया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए हम अपने पीछे के पेज पे जाएंगे, वो है ये, इसी फर्स्ट जो हमने एग्जाम्पल किया था, इससे आ जाता है हमारा पहला टॉपिक फिर से वापस, राइट? आप 10/3 को देखो आपने कैसे लिखा, 3.33333333। अब यहां था हमारा p/q फॉर्म का, जिसको हमने डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है? अब हम करेंगे इसका ऑपोजिट, ये क्वेश्चन। ओके, यहां पे क्या करेंगे, पहले हमने p/q को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब हमें इस फॉर्म को p/q में वापस करना है। चलो हम दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट करते हैं और हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का है। तो हमें यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 0.33333 एंड सो ऑन, और ये 0.3 बार की तरह हम इसको लिख सकते हैं। इस नंबर को हमें p/q की फॉर्म में करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने कहा था जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और साथ ही हम ये कहते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, राइट? अब हम इसको देखते हैं कि इस नंबर को हम p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ओके, हम उसको x मान लेंगे, राइट? x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ देखेंगे, पहला स्टेप है कि कितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक मेरा सिर्फ एक ही नंबर है। अगर एक नंबर है तो इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया तो हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 फॉलोड बाय जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही है। यहाँ पे डिजिट हमारी एक रिपीट हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी 10 इंटू एक्स 10x, और राइट साइड में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 डेसिमल के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाकी रिपीट होते रहेंगे एज इट इज। ओके, ये बन गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को अब इक्वेशन 2 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इम्प्लाइज। अब मैं इसके नीचे इक्वेशन 1 को लिखूंगी सबसे पहले 0.3333 एंड सो ऑन। अब यहाँ मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज कर लेते हैं। ये साइंस चेंज हो गए। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो एक दूसरे के नीचे है। देखो 3 के साथ 3 है, इसके साथ ये 3 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 3 है। इस तरह का कुछ आपके पास पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x और ये हो गया हमारा 3। ये सारे के सारे हमारे कैंसल आउट हो जाते हैं तो 3.0 हो गया। तो x क्या बन जाएगा 3/9 और इट इज 1/3। अब हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया इसको। हमने कहा था कि जो हमारा रैशनल नंबर है ये 0.333 रिपीटिंग नंबर है, ये हम p बाई क्यू के फॉर्म में कर पाए और ये हमने यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में इसको कर लिया। अगर ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है इट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम एक नया नंबर ट्राई करते हैं। अब हमारा नया नंबर क्या है 1.27272727 और यू कैन से 1.27। अब 27 रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट हो रहा है उन दोनों नंबर्स के ऊपर हमने बार लगा दी और इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में करना है। तो स्टेप 1 सेम, x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब क्योंकि रिपीटिंग नंबर 2 है तो हमने इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1 फॉलोड बाय 2 जीरो से। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 इंटू 100 करेंगे तो ये बनेगा 100x और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया हमने तो दो डिजिट्स शिफ्ट हो जाएंगे 127.272727 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो हम इसके पहले इसको नीचे लिख लेते हैं 1.272727। डेसिमल्स है जो हमारे ये भी अलाइंड रहने चाहिए। इस तरह से हमें इक्वेशंस को लिखना है। फिर हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन में हमने साइन चेंज कर दिए, 100 माइनस एक्स हो गया हमारा 99x और ये बन गया हमारा 126 और ये सारी डिजिट्स कैंसल आउट हो जाएंगी और x विल बी 126/99। तो ये हो गया हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में एंड दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉप एग्जाम्पल पे। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमने थोड़ा सा और ट्रिकी ले लिया 0.235। डेसिमल के बाद 3 नंबर है पर रिपीट कितने हो रहे हैं, 2। इट मीन्स अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो 0.2353535 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 को हम रिपीट नहीं करेंगे एंड सो ऑन। स्टेप 1 सेम, x को लिखा हमने 0.2353535 एंड सो ऑन। इक्वेशन 1 बन गई। अब इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, रिपीटिंग ब्लॉक है 2 डिजिट्स का तो 1 फॉलोड बाय 2 जीरोस। तो ये बन गया हमारे पास 100x और यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट हो गई इधर 23.53535 और ये बन गई हमारी इक्वेशन
2। अब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो इक्वेशन 1 को नीचे लिख लेंगे। ये हो गया 0.2353535। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि फिर से मेरे यहाँ अलाइन हो गए, ये मेरे अलाइन होने चाहिए। लास्ट के जो ट्रेलिंग डिजिट्स है ये अलाइन होने चाहिए, तभी हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद ट्रेलिंग जीरोस में कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया 99x और ये बन गया मेरा 23.3। ओके, तो x विल बी 23.3 अपॉन 99, और अगर इस डेसिमल को हटा देंगे तो 33 सो ये भी हमारा p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये p/q की फॉर्म में रीअकरिंग और सॉरी रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना आ गया।